धाकड़ खबर, बेखौफ सुबह बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। कोर्ट संबंधित खबरों का ताजा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो गया हूं। आज के बुलेटिन में 5 अहम खबरें, या यूं कहूं महज 5 खबरें जिनसे आपको रूबरू कराने जा रहा हूं। क्या करें, बुलेटिन का पेट तो भरना ही है। 8:30 बजे का जो टाइम होता है बुलेटिन आने का, वो आपके सामने बुलेटिन रखना ही है। तो कुछ नहीं मिल रहा तो 5 ही खबरें हैं समेट के बुलेटिन में आपके सामने रख देते हैं। कम से कम ये तो नहीं कहेंगे कि धाकड़ खबर ने आज कोर्ट बुलेटिन नहीं रखा है। आगे बढ़ने से पहले छोटी सी अपील है आपसे, अगर आप लोग YouTube देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, Facebook या ट्विटर देख रहे हैं तो हमें फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको समस्या का सामना करना पड़ रहा है नोटिफिकेशन ना आने की, तो आप लोग बाकायदा YouTube पे सर्च करके धाकड़ खबर की खबरों को निकालें और रोजाना जितनी खबरें धाकड़ खबर ने अपडेट की है उनको देखें। नहीं तो आप लोग 7827106950 पर व्हाट्सएप पर मैसेज छोड़ सकते हैं। हम आपके व्हाट्सएप पर आपको खबर का लिंक शेयर कर दिया करेंगे। अब शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ। पहली खबर काफी महत्वपूर्ण है जो दिल्ली हाई कोर्ट से आ रही है। दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं DN पटेल और उनके साथ प्रतीक जालान। इन दोनों की बेंच काफी अच्छे फैसले देती है। यह अलग बात है कि शाहीन बाग वाले मामले में आज तक फैसला नहीं दे पाई, दिल्ली दंगा वाले मामले में आज तक फैसला नहीं दे पाई, लेकिन इसके अलावा कुछ खास फैसले देती है। जैसे आप सुप्रीम कोर्ट को देखिए, CA पर आज तक सुनवाई नहीं कर पा रहे हैं, 370 पे आज तक सुनवाई नहीं कर पा रहे हैं। जो मर्जी आती है उस पर रोजाना सुनवाई कर लेते हैं, तो अच्छे फैसले भी देती हैं अदालतें। तो ये मामला है CBSE से जुड़ा हुआ, इसलिए मैं कह रहा हूं कि अच्छा फैसला दिया है। एक लड़का 12वीं क्लास में पास हुआ, 95% उसके नंबर आए। उसने कहा अपने नंबरों में और सुधार करूंगा, तो उसने इस साल 24 मार्च को भी पेपर देना था। 24 मार्च का जो उसका पेपर था वो कोरोना के चलते लॉकडाउन लागू हो गया तो पेपर नहीं दे पाया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर CBSE ने एक फार्मूला निकाला कि पिछला रिकॉर्ड देखते हुए जिस तरीके से बच्चे पास हुए हैं उस तरीके से उनको आगे प्रमोट कर दिया जाएगा, आगे उनको बढ़ा दिया जाएगा, आगे उनको पास कर दिया जाएगा। लेकिन इस बच्चे के मामले में ऐसा नहीं किया गया। भाई जब 95% पिछले साल लाया है और इस साल वो इंप्रूव करने के लिए अगर पेपर दे रहा है तो उसी हिसाब से उसके नंबर बढ़ा दो, तो नंबर बढ़ाए नहीं। ये CBSE से बार बार गुहार लगाता है, लेकिन CBSE ने नहीं सुनी। ये लड़का पहुंच गया सिंगल बेंच में। हाई कोर्ट में पहले सिंगल बेंच में ही जाना पड़ता है, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। सिंगल बेंच ने इस बच्चे के हक में फैसला दे दिया और CBSE को कहा कि आपने जो पूर्ण मूल्यांकन वाली योजना बनाई है उसी के तहत इस बच्चे को भी इसका फायदा दीजिए, इसका लाभ दीजिए। लेकिन CBSE कहने लगा हम तो नहीं देते जी, हम तो डबल बेंच में जाएंगे। तो अब डबल बेंच में पहुंच गए तो डबल बेंच ने जो सबसे बड़ी फटकार लगाई है वो ये कि छात्रों से दुश्मनी निकाल रहा है CBSE जरा सी बात पे छात्रों को कोर्ट्स में भटकने के लिए मजबूर कर रहा है। अब हमें लगता है कि CBSE पर पेनल्टी लगानी चाहिए, यानी कि जुर्माना लगाना चाहिए, तभी CBSE की हालत में सुधार होगा। तो ये जबरदस्त फटकार लगाई है और उस बच्चे से कहा है कि वो अपना पूरा जवाब इस मामले में दाखिल करे। साथ ही CBSE को कहा है कि बच्चों से दुश्मनी जैसा व्यवहार ना करे, जैसा उन्हें कोरोना के दौर में पूर्ण मूल्यांकन योजना के तहत दूसरे बच्चों को नंबर दिए हैं, वैसे वो इस बच्चे को भी नंबर दे सकता है। अब इस मामले में सुनवाई फरवरी में होगी। देखना दिलचस्प होगा कि 5 फरवरी को होने वाली सुनवाई में दिल्ली हाई कोर्ट की ये जो फुल बेंच है, डबल बेंच है, वो क्या फैसला सुनाती है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। जब तक सेंट्रल विस्टा की वैधता पर नहीं आ जाता फैसला, तब तक किसी और मामले में नहीं करेंगे सुनवाई और ना ही सुनाएंगे कोई और फैसला। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, वो प्रोजेक्ट जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है, जिसके तहत 20,000 करोड़ रुपए खर्च करके पुराने संसद भवन की बजाय नया एक संसद भवन बनाया जा रहा है आने वाले भारत के जो है निर्माण के लिए। अब बिल्डिंगों से ही तो भारत का निर्माण हो रहा है। पहले क्या नाम है, राम मंदिर बन गया, उससे भारत का एक नया निर्माण हो रहा है। लोगों की गरीबी मिट गई, बेरोजगारी मिट गई, तमाम चीज़ें मिट गई। अब संसद भवन की बिल्डिंग बन जाएगी, उससे तमाम ऐसी ऊर्जा फैलेगी पूरे देश के अंदर कि सब कुछ मिट जाएगा। पुरानी बिल्डिंग में बैठने की जगह नहीं थी, वहाँ तो काम हो ही नहीं रहा था। 70 वर्ष से उसी के सारे देश चल रहा था, बैंक बन के खड़े हुए थे। इनके दौर में तमाम एक के बाद एक बैंक बर्बाद हो गए, रेलवे को बेच दिया। आज खबर आ रही है कि एयर इंडिया जो है वो फिर से टाटा के हाथ में चली गई। टाटा ने किसी ज़माने में उसको शुरू किया था 70 बरस पहले के आसपास। मतलब सब चीज़ें बेच रहे हैं, लेकिन फिर भी कह रहे हैं हम तरक्की कर रहे हैं। और अपने यशस्वी भाषण में जो फिक्की एडिटोरियल फिक्की के स्थापना दिवस के मौके पर दिया, अभी 93वां स्थापना दिवस था फिक्की का, उस दिन कहा हम गवर्नमेंट नहीं है, गवर्नेंस है, हम तो खाली प्लॉट देंगे, आ जाओ भैया पैसा लगाओ, यहाँ बनाओ, हमें भी दो। ये गवर्नेंस वाली व्यवस्था है। तो जब तक
सुप्रीम कोर्ट सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की वैधता पर अपना फैसला नहीं सुनाता है। ये आप लोग जानते होंगे, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है उस फैसले को, कहा गया है कि ये पैसे की बर्बादी है और कुछ नहीं है, जबकि सरकार कह रही है हम तो जी 1000 करोड़ रोज बचा रहे हैं, हर साल बचा रहे हैं। तो भैया 1000 करोड़ अगर हर साल बचा भी लोगे, एकदम 20,000 करोड़ लगा रहे हो, तो 20 साल का पैसा तो एक साथ ही लगा दी ना, और वो भी इस दौर में जब कोरोना का दौर चल रहा है। उस पर कोई बात नहीं, तो उस पर सुनवाई कंप्लीट हो चुकी है, फैसला सुरक्षित रखा गया है। 7 दिसंबर को मैंने आपके सामने खबर रखी थी कि सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए 10 तारीख को जो शिलान्यास होने वाला था, जो अब हो चुका है, उसको स्वतः संज्ञान लेते हुए फटकार लगाई और सॉलिसिटर जनरल से कहा कि हमें इस बारे में स्पष्ट कीजिए, सिर्फ आपको 5 मिनट का वक्त देते हैं। तो सॉलिसिटर जनरल ने जवाब दिया कि ठीक है साहब, हम सिर्फ शिलान्यास करेंगे, शिलान्यास के अलावा कुछ भी नहीं करेंगे, ना वहाँ कोई पेड़ काटेंगे, ना वहाँ कोई बिल्डिंग बनाएंगे, ना कोई पुरानी बिल्डिंग तोड़ेंगे। ये तमाम चीज़ें जब उन्होंने दी तो उसके बाद कोर्ट ने कहा ठीक है, अच्छा आप शिलान्यास कर सकते हैं। लेकिन शिलान्यास को भी आप पता है कैसे समझे, अब हमने शिलान्यास कर दिया जी जज साहब, ये हमारे प्रधानमंत्री की इज्जत का सवाल है, प्रधानमंत्री ने वहाँ बुनियाद रख दी है। अब ऐसा कोई फैसला ना आ जावे कि कल को जो है हमारे जो है इसमें मामला हमें नुकसान उठाना पड़े, हमारी इमेज को घातक नुकसान पहुंचे, या सरकार ने ये दबाव बनाने के लिए शिलान्यास कर दिया सुप्रीम कोर्ट पे कि जी हम आपको मैसेज दे रहे हैं, आप कोई फैसला इसके खिलाफ मत देना। ये भी हो सकता है, वरना जब सुप्रीम कोर्ट में फटकार लगी तो शिलान्यास को रोका जा सकता था, और जब तक सुप्रीम कोर्ट से फैसला नहीं आया तो शिलान्यास करने की जरूरत क्या थी, क्योंकि क्या शिलान्यास करने से बिल्डिंग बनना शुरू हो गई? अभी तो नहीं हुई है, वो तो अपने ही वक्त पे होगी। तो ये तमाम तरीके की चीज़ें जिन पर सोचा जा सकता था। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर राजीव सूरी नाम के एक शख्स सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, उन्होंने कहा साहब अब तो इन्होंने लैंड यूज़ चेंज करना शुरू कर दिया, ज़मीन का जो यूज़ है, जो उसका प्रयोग है, उसका बदलाव करना शुरू कर दिया। भाई लैंड यूज़ का मतलब जैसे प्रधानमंत्री ऑफिस था उसको अब आवास बना दिया डीडीए ने, डीडीए यानी कि दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने। तो इस पर रोक लगाई जानी चाहिए, आपको सुनवाई करनी चाहिए। तो कोर्ट ने कहा कि जब तक सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की वैधता पर, कि वो सही है कि नहीं है, वो बन सकता है कि नहीं बन सकता है, इस पर फैसला नहीं आ जाता, तब तक हम ये लैंड यूज़ वाले मुद्दे पर, लैंड यूज़ चेंज वाले मुद्दे पर कोई सुनवाई नहीं करेंगे। फिलहाल उस सुनवाई को पेंडिंग रख दिया है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। असंवैधानिक था आपातकाल यानी कि इमरजेंसी, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से मांग लिया है जवाब। एक पिटीशन दाखिल की गई है 45 साल पहले 1975 में इंदिरा गांधी द्वारा देश में लागू की गई इमरजेंसी को लेकर। दावा किया गया है पिटीशन में कि साहब वो असंवैधानिक तरीके से इमरजेंसी लगाई गई थी। भाई संवैधानिक तरीके से ही लगाई गई थी, हमें तो जानकारी है कि भैया राष्ट्रपति ने सिग्नेचर किए, उसी के बाद देश में जो है वो इमरजेंसी लगी थी, पूरी संवैधानिक प्रक्रियाओं का पालन करते हुए लगाई गई थी। तो अब उसको कहा जा रहा है कि उसको असंवैधानिक घोषित कीजिए। तो कोर्ट कह रहा है कि ठीक है, हम इस पर सुनवाई करेंगे और ये भी तय करेंगे कि क्या 45 साल बाद आपातकाल यानी कि इमरजेंसी को असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है, या असंवैधानिक घोषित किए जाने पर बहस की जा सकती है। केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर दिया है, जल्दी इस पे जो है सुनवाई शुरू हो जाएगी। एक बुजुर्ग महिला हैं, उन्होंने कहा है कि उस वक्त इमरजेंसी लागू हुई तो उनका सब कुछ लूट पिट गया, उन पे लाखों रुपए की पेनल्टी लगा दी गई और उससे उन्हें खासा नुकसान हुआ है, और वो चाहती हैं इसको असंवैधानिक घोषित किया जाए। पता नहीं उन्हें किसने आइडिया दिया, 45 साल बाद आइडिया है भाई साहब, 80 साल से ज़्यादा की उनकी उम्र बताई जा रही है। हो सकता है इसके पीछे यहाँ बटन दबा के वहाँ कुछ और निकालने की कोशिश की जा रही हो। चलते हैं अगली खबर की तरफ। एयर क्वालिटी इंडेक्स में कितना सुधार हुआ है, कितना नहीं हुआ है, इसके लिए क्या कदम उठाए गए हैं, क्या नहीं उठाए गए हैं, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद ही एयर क्वालिटी इंडेक्स आयोग बनाने की बात हुई थी, जिसके बाद एक आयोग बनाया गया जिसमें 14 मेंबरान यानी कि 14 सदस्य शामिल तो किए गए, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, इस बारे में कोई जानकारी किसी के पास है नहीं। एयर क्वालिटी इंडेक्स कितना सुधरा है, कितना नहीं सुधरा है, इसकी भी कोई जानकारी नहीं है। इस पर लेकर आदित्य दुबे नाम के एक शख्स हैं, वो फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। पहले भी वही पहुंचे हुए थे इस मामले में। उन्होंने कहा साहब आपकी फटकार के बाद आयोग तो बना दिया सरकार ने, लेकिन आयोग ने कुछ अभी तक किया नहीं है, और जो 14 उसमें मेंबर है वो कुछ करते हुए दिख भी नहीं रहे। आप इनसे रिपोर्ट तो तलब करो, आखिर दिल्ली एनसीआर में इन्होंने किया क्या है। बता दें आपको, दिल्ली में जब भी पराली जलाने का मामला आता है, कहा जाता है कि यहाँ प्रदूषण हो जाता है, और हर साल उसी दौरान ये बात की जाती है। इस पूरे मामले को गंभीरता से देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस पूरे मामले पर पूरे साल नज़र बनाए रखने की ज़रूरत है, इसलिए एक आयोग बना दिया गया था। अब देखेंगे क्या स्टेटस रिपोर्ट जाएगी। अगली खबर का रुख कर लेते हैं।
सिद्दीकप्पन, वो पत्रकार जो केरल के मल्लापुरम के रहने वाले हैं, वो पत्रकार जिनको दिल्ली से हाथरस जाते हुए उत्तर प्रदेश के मथुरा में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, उनको मथुरा की जेल में डाल दिया। उनके साथ मसूद अहमद, उनके साथ और दो साथी उनके जो हैं आलम और अतीकुर रहमान भी जेल में बंद हैं। इनके खिलाफ हाथरस में और मथुरा में केस दर्ज हैं। एसटीएफ, क्राइम ब्रांच, ईडी तमाम संस्थाएं इस पूरे मामले की जांच में लगी हुई हैं। आज उनके मामले पर सुनवाई थी, लेकिन सुनवाई एक बार फिर टल गई है। बताया जा रहा है सिद्दीकप्पन पक्ष के जो वकील हैं उन्होंने सुनवाई टालने की गुजारिश की, जिसके बाद कोर्ट ने कहा कि ठीक है, सुनवाई को जनवरी के तीसरे हफ्ते तक टाल दिया जाए। कल ही मैंने आपको बताया था कि एक रऊफ की गिरफ्तारी हुई है त्रिवेंद्रपुरम से, जो केरल में पड़ता है एयरपोर्ट से। उसके बाद कहा जा रहा है कि इस मामले में कई और जो हैं ताज़ा खुलासे हो सकते हैं। लगता है उसी के चलते अपनी तैयारी करने को लेकर भाई जो आरोप लगे हैं, गंभीर आरोप हैं, उन आरोपों का जवाब देने के लिए जो सिद्दीकप्पन के वकील हैं उन्होंने वक्त अदालत से मांग लिया। अदालत ने उनको वक्त दे दिया। अब तीसरे हफ्ते में जाके इस पर सुनवाई होगी जनवरी में। देखना दिलचस्प होगा होता क्या है। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।